पहले तो ये वाला वीडियो पूरा देखिए। यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, तुम उसके गुणगान गा रहे हो। यीशु सूली पे चढ़ गए संसार के पापों के लिए, खाक पापों के लिए चढ़ गए। पाप तो आज भी पाप कल भी है। सूली पे चढ़ना कौन सा पुण्य का कार्य है? वो भी तो पाप है। अरे मूर्ख, गौतम बुद्ध ने जो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर घर से भाग गया, वो कौन सा पुण्य था? क्या वो पाप नहीं था? गौतम बुद्ध सत्य की खोज करने निकला, परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं ही सत्य हूँ। बुद्ध ने कहा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, परंतु यीशु ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु ने सबके पापों का दंड क्रूस पर भुगत चुका है, इसलिए जो कोई यीशु के इस बलिदान को स्वीकार कर अपने पापों का अंगीकार करता है उसका उद्धार हो जाता है, और यही सत्य है। Wake up to reality. यीशु या ईशा जो भी है वो टेबर, इनके मरने से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। कहीं किसी भी कोने का पाप खत्म नहीं हुआ। पूरी दुनिया का पाप खत्म तो दूर की बात है, जिस क्षेत्र में ये मरे थे या क्रूस पे लटकाए गए थे, खुद इनके अनुयायियों को इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही बहुत बेरहमी से बहुत दर्दनाक मौत मिली यहूदियों द्वारा। और ऐसा नहीं है कि यीशु दूसरों के पाप खत्म करने के लिए क्रूस पर चढ़ गए खुद, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहूदियों के धर्म को, बिलीव को ठेस पहुंचाई थी यीशु ने, ये कह करके कि मैं खुदा का एक मैसेंजर हूँ, और जो कि यहूदियों ने एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया, तब जाके क्रूस पे लटकाया यीशु को। और यीशु के जाने के बाद भी यहूदियों के द्वारा भी अत्याचार हुआ क्रिश्चियनों पे और मुस्लिमों द्वारा भी। तो क्रूस पे लटकने से केवल यीशु खत्म हुआ है, रत्ती भर भी पाप पृथ्वी का खत्म नहीं हुआ है, मनुष्यों का पाप खत्म बिल्कुल नहीं हुआ है। और रही बात भगवान बुद्ध की, तो वो अपने महल में अपने पत्नी और बच्चे को अपने परिवार के साथ छोड़ करके केवल और केवल सत्य की खोज करने गए, जो कि उन्होंने खोज की भी सत्य की। और बुद्ध ने कभी भी किसी को अपना अनुयायी बनाने के लिए किसी भी प्रकार का लालच या डर नहीं दिखाया, इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत करना। और यीशु की तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कहानी में झूठ ही झूठ है, झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे जन्म होता है किसी का कुंवारी कन्या से?